बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, क्या हाल है? बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 के पहले यूनिट को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स। उसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। कह रहे हैं कि आपने ये जितने भी क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। इसके पहले क्वेश्चन में 10 पार्ट हैं। हर पार्ट को आपने देखना है कि वो उसको आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करनी है कि वो रैशनल है या इर्रेशनल है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वो है 2.353535। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि इसके पहले तो आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे कि इसकी शनाख्त करेंगे कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। उसके बाद उसकी रीज़न देंगे कि वो रैशनल या इर्रेशनल क्यों है। तो वो लेकिन उससे भी पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हम ये समझें कि रैशनल और इर्रेशनल में फ़र्क क्या होता है। वो मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स यानी नातक और गैर नातक अदाद, इनको समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ और समझनी होगी, उसका नाम है फ्रैक्शंस। बच्चों, ये रैशनल नंबर जो होते हैं ये अमूमन फ्रैक्शनों की सूरत में ही होते हैं, यानी बटे की सूरत में। वो बटा क्या होता है या फ्रैक्शन क्या होती है? भाई, नेचुरल नंबर हो तो हमारी समझ में आता है कि 1 2 3 है। अगर होल नंबर हो तो ये भी है, 0 से शुरू करके 1 2 3 4 सो ऑन। अगर वो इंटीजर्स हों तो उसमें पॉजिटिव नंबर भी आ गए, नेगेटिव नंबर भी आ गए और ज़ीरो भी आ गए। लेकिन अगर किसी नंबर को ऐसे लिखा जाए कि भाई नंबर कंप्लीट भी है, उसके साथ कुछ हिस्सा कंप्लीट नहीं है, यानी हाफ है, या यानी वो कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है, ऐसे अदाद। मिसाल के तौर पर जैसे लिखा जाता है कि भाई आधा, डेढ़, सवा दो, पौने चार। अब ये नंबर जो है ना, ये ना तो नेचुरल में आते हैं, ना ये किसी होल नंबर में आते हैं, और ना ही इंटीजर्स में आते हैं। तो ये नंबर क्या हुए? तो बच्चों, इन्हीं नंबरों को कहते हैं फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, या किसी नंबर के मुख्तलिफ टुकड़े हों, वो मुकम्मल ना हो, कंप्लीट ना हो। जैसा कि भाई मैं लिखूं 1/2, इसका मतलब है आधा, यानी दो चीज़ों में से एक, या एक चीज़ के दो टुकड़े करके उनमें से एक। इसी तरह अगर लिखूं 3/4, इसका मतलब होता है कि भाई चार, किसी चीज़ के 4 हिस्से हो तो उनमें से 3 लेने हैं, या 4 चीज़ों में से 3। अगर ये लिखा जाए 5 कंप्लीट 1/2, इसका मतलब होता है कि 5 हिस्से तो मुकम्मल हैं और छठा हिस्सा जो है वो हाफ है। तो इनको कहते हैं फ्रैक्शंस, और ये कॉमन फ्रैक्शंस होते हैं, कॉमन फ्रैक्शंस। बाद में फिर एक इनके फ्रैक्शन लिखने का एक सूरत और बनी। उसमें यह था कि आपने, अगर आपके पास 1/2 है तो 1 को 2 से डिवाइड करके यहाँ पॉइंट लगा, 0 लगी, 2 5 are 10। तो इस तरह ये बन गया 0.5। अब 1/2 हो या 0.5 हो, दोनों की वैल्यू एक ही होती है, वो भी आधा, वो भी आधा। अब इसको कहते हैं कॉमन फ्रैक्शन और इसको कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब बच्चों, कॉमन फ्रैक्शन में बाद में सहूलत के लिए इसको सिर्फ फ्रैक्शन कह लेते हैं और इसको सिर्फ डेसिमल कह लेते हैं। वैसे होती ये कॉमन फ्रैक्शन है, वो डेसिमल फ्रैक्शन होती है, दोनों ही फ्रैक्शनें होती हैं। तो सहूलत के लिए ये सिर्फ फ्रैक्शन और ये डेसिमल। तो बच्चों, अब जो हमारा है ना रैशनल नंबर, उसकी तारीफ ये है कि नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन P/Q, where
Q is not equal to 0 are called rational numbers। यानी ऐसे अदाद जो P ओवर Q की शक्ल में, P बटा Q की शक्ल में लिखे जा सके, नातक अदाद कहलाते हैं। शर्त ये है कि Q जो है वो 0 ना हो, यानी नीचे वाली रकम जो है बटे वाली रकम वो Q 0 ना हो। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखा जाता है, Q सेट इज इक्वल टू P ओवर Q वेयर P Q बिलोंग टू Z एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये है कि P ओवर Q का सेट होता है, P ओवर Q का Q सेट जो है ना, रैशनल नंबर का सेट जो होता है वो P ओवर Q होता है, जबकि P Q दोनों ये इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स के अलावा और कोई ना हो, और Q जो है वो 0 के बराबर ना हो। अब बच्चों एक लफ्ज़ Q का जिक्र है कि नेचुरल नंबर का सेट हो तो N और होल नंबर सेट हो तो W, उनके लफ्ज़ों के नाम पहले हर्फ के साथ, और लेकिन ये Q क्यों है जबकि ये इर्रेशनल है, I होना चाहिए था, या रैशनल है, R होना चाहिए था, लेकिन ये Q क्यों है? बच्चों ये Q इसलिए है कि जब हम फ्रैक्शन को डेसिमल में तब्दील करते हैं तो ऊपर वाली रकम को जब अंदर रख के नीचे वाली से डिवाइड करते हैं तो जो हमें मिलता है वो कोशेंट होता है। उसको कोशेंट यानी हासिल तकसीम कहते हैं, वो कोशेंट होता है। अब कोशेंट जो है उससे Q लिया गया है, इसलिए यानी ये कोशेंट होते हैं, असल में ये Q जो होते हैं ये बटे के कोशेंट होते हैं, तो इसलिए इनको Q से डिनोमिनेट किया गया है या एक्सप्रेस किया गया है Q से इस सेट को। तो बच्चों अब देखते हैं कि ये रैशनल नंबर होते कौन से हैं। भाई नेचुरल नंबर सारे के सारे रैशनल होते हैं, होल नंबर सारे रैशनल होते हैं, और Z यानी ये इंटीजर्स सारे रैशनल होते हैं। तो बच्चों ये सारे रैशनल होते हैं। अब सवाल ये है कि अगर सारे नंबर जितने हमने पहले सेट पढ़े हैं वो सारे के सारे रैशनल होते हैं, तो फिर ये इर्रेशनल नंबर कौन सा हुआ? आइए अब उसको देखते हैं कि इर्रेशनल कौन से होते हैं। बच्चों इर्रेशनल नंबर की तारीफ इस तरह है कि नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, यानी P ओवर Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। गैर नातक अदाद को, ये गैर नातक अदाद वो होते हैं जो P ओवर Q की शक्ल में ना लिखे जा सके। इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना मुमकिन नहीं होता क्योंकि इनका कोशेंट सही बनता ही नहीं, पूरा नहीं निकल सकता, इसलिए इनको Q प्राइम से कह लेते हैं, Q प्राइम ऐसे इसको लिख लेते हैं Q प्राइम, लेकिन Q नहीं लिखते, Q प्राइम लिखते हैं। इनका अलामत ये होती है Q प्राइम। उसके बाद आप बच्चों देखते हैं कि ये रैशनल नंबर होते क्या हैं, कहाँ से मिलते हैं हमें, इर्रेशनल नंबर कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले बच्चों जो इर्रेशनल हमें मिलता है वो होता है स्क्वायर ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट तो आपको निकालना आता है, पिछली क्लासों में आपने सीखा है। तो अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर, आपके पास कोई नंबर इम्परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसका रूट जो होगा वो इर्रेशनल होगा। अब उसको समझने के लिए मैं मज़ीद आपको वजाहत से समझाता हूँ कि बच्चों मैंने कुछ नंबर लिखे हैं 1 2 3 4, ये लगातार मैंने नेचुरल नंबर लिखे हैं, 16 तक लिख लिए। अब आगे 100 ऑन है, यानी आगे कभी ख़त्म नहीं होने वाले, सारे नेचुरल नंबर की बात करता हूँ। अब उनमें देखिए कि ये 1 जो है, 1 को अगर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 करें तो हासिल क्या होगा? 1 ही हासिल होगा ना। अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हासिल होता है 4। अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हासिल होता है 9। अब जो हमें हासिल हो रहा है किसी अदद को उसी से मल्टीप्लाई करने से जो हासिल हो रहा है उसको हम ऊपर एनसर्कल कर देते हैं। इसको कर दिया, इसको कर दिया, फिर 9 को कर दिया। उसके बाद अगर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हासिल होता है हमें 16। तो अब 16 को भी एनसर्कल कर देते हैं। उसके बाद अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हासिल होगा 25। तो
आगे 25 आने वाला है तो वो भी अनसर्कल हो गया। आगे कौन सा होगा भाई? 36 होगा। आगे कौन सा होगा? 49 होगा। इस तरह ये सारे के सारे जो किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने से हासिल होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। अब ये 1 जो है परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने के हासिल हो गया। 4 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हासिल हुआ। 9 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 3 को 3 से किया तो 9 मिल गया। इसी तरह 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 को 4 से किया तो 16 मिल गया। इस तरह 5 को 5 से किया 25, 6 6 36, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, आगे 64 आ गया, 81 आ गया, 100 आ गया, 121 आ गया, आगे चलता ही जाएगा इस तरह सिलसिला। अब बाकी जो बचे 2 3 5 6 ये सारे क्या हुए? ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये इम्परफेक्ट स्क्वायर यानी मुकम्मल मुरब्बा नामुकम्मल मुरब्बा, मुकम्मल मुरब्बा नामुकम्मल मुरब्बा, परफेक्ट स्क्वायर इम्परफेक्ट स्क्वायर, इम्परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर इम्परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों ये 2 लफ्ज़ 2 टर्में आपने अच्छी तरह याद रखनी है जहन में। ये आपको आगे भी क्लासों में और आगे आपका जो जितना भी आपने मैथ पढ़ने उनमें अक्सर ये काम आएंगे आपको। तो परफेक्ट स्क्वायर इम्परफेक्ट स्क्वायर, इम्परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, इम्परफेक्ट 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 परफेक्ट, और इम्परफेक्ट 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 इम्परफेक्ट, और ये सारा इम्परफेक्ट और ये 16 परफेक्ट। अब आते हैं हम अपने असली मकसद की तरफ। बच्चों 1 जो होता है ना ये रैशनल होता है, यानी इसको क्यों लिख लेते हैं, ये रैशनल होता है। 1 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो भी रैशनल ही होता है। क्यों? क्योंकि इसका रूट निकल आता है सही सही। 1 का रूट भी 1 ही निकलेगा। अगर 2 लिखें, 2 तो खुद तो रैशनल है, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट लगाएंगे ऐसे तो ये परफेक्ट स्क्वायर, ये रैशनल नहीं रहता बल्कि इर्रेशनल हो जाता है। क्यों? प्राइम हो जाता है, क्योंकि इसका आप रूट निकाल नहीं सकते, पूरा पूरा नंबर नहीं निकलता। इसी तरह 3 को लेते हैं, 3 तो खुद तो ये रैशनल है, लेकिन अगर इसका रूट लें, इसका रूट लें, स्क्वायर रूट लें तो फिर ये नहीं निकलता सही सही, इसलिए इसको हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों इसी तरह ये परफेक्ट स्क्वायर है, खुद रैशनल है, इसका रूट भी रैशनल। ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इस खुद तो रैशनल है लेकिन इसका रूट इर्रेशनल है। ये 3 खुद तो रैशनल है लेकिन इसका स्क्वायर रूट ये वो इर्रेशनल है। 4 खुद भी रैशनल और इसका रूट भी रैशनल। 5 खुद भी रैशनल और इसका रूट जो है वो इर्रेशनल होगा क्योंकि ये इम्परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब बच्चों इसकी तारीफ यूँ बनी कि ऐसे नंबर जो इम्परफेक्ट स्क्वायर हों, ऐसे नंबर जिस तरह 2 3 5 6 है, ऐसे नंबर जो इम्परफेक्ट स्क्वायर हों, अगर उनका हम रूट लें, स्क्वायर रूट लें तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। तो बच्चों पहला इर्रेशनल नंबर मिल गया हमें। क्या? ऐसे अदाद जो इम्परफेक्ट स्क्वायर हैं उसका रूट इर्रेशनल होता है। फिर दोहरा लीजिए, ऐसे नंबर जो इम्परफेक्ट स्क्वायर हों उनका रूट इर्रेशनल होता है। अब 2 तो रैशनल है, अगर 2 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये इर्रेशनल हो जाता है। 3 खुद रैशनल है, इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो इर्रेशनल हो जाता है। तो इस तरह बच्चों ये पहला इर्रेशनल नंबर तो हमें ये मिल। अब देते हैं दूसरा कहाँ से मिलेगा, एक और भी होता है। तो बच्चों दूसरा इर्रेशनल नंबर कहाँ से मिलेगा और कौन सी किस्म होती है, वो ये है, ये मैंने कुछ डेसिमल नंबर लिखे हैं, इन पर गौर कीजिए। ये पहला लिखा है कि 2.75, फिर लिखा मैंने 1.3333 सो ऑन, या इज इक्वल टू 1.3 बार, क्योंकि ये और ये एक ही चीज़ है। 3 बार का मतलब है कि वो 3 लगातार चल रहा है। इसी तरह आगे
तीसरे नंबर पर है 5.321321321 यानी वो इस तरह है कि 5.321 बार। इसका मतलब है कि 321 321 321 ये बार बार आ रहा है, इसी तरह बार बार लगातार आ रहा है। अब चौथा देखते हैं 2.718281828459 सो ऑन, यानी ये भी इसी तरह चल रहा है, लेकिन इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा जो जिसको हम कहें कि वो रिपीट कर रहा है। अब देखते हैं दोबारा इसको बच्चों, जो नंबर आखिरी नंबर जिसका आ जाए, जिसका 2.75 का आखिरी नंबर 5 है, तो अब 5 जो है उसके बाद नया नंबर, यानी हमने उसके आगे डॉट नहीं डाला है, इसका मतलब है कि उसका आगे नहीं बढ़ाया, ये यही ख़त्म हो गया। जो यही ख़त्म हो जाए वो टर्मिनेटिंग हो जाता है, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर। तो टर्मिनेटिंग बच्चों जो होता है वो रैशनल होता है। अब बच्चों ये नंबर देखते हैं 1.333 सो ऑन। इसका मतलब है कि इसके डेसिमल पार्ट में, यानी इसके अशारी हिस्से में, बच्चों ये फ्रैक्शन जो होती है ना, डेसिमल फ्रैक्शन, इनका ये बाएं वाला हिस्सा जो होता है ना, लेफ्ट साइड वाला, इसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट या कंप्लीट पार्ट होता है, और इसका दाएं वाला जो होता है इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट। बात हम डेसिमल पार्ट की करेंगे। अब डेसिमल पार्ट में अगर 3333 एक पैटर्न है, यानी एक नंबर की पैटर्न चल रही है लगातार, ये कभी खत्म, डॉट कहते हैं कि कभी ख़त्म नहीं होगी, ये कभी ख़त्म ना होने वाला हो, तो उसको कहते हैं ये रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, लेकिन साथ ही ये रिकरिंग है। तो एक तो लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। यानी ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन साथ ये है कि वो रिकरिंग है, वो रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर भी रैशनल होते हैं। ये भी रैशनल हो गया, या इसको कहेंगे ये क्यू के सेट में आते हैं। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरे में 5 पॉइंट, इसके डेसिमल पार्ट में 321 321 321 321 आ रहा है बार बार। इसका मतलब है कि 321 एक ऐसी पैटर्न है जो लगातार आ रही है, इसको हम 5.321 बार भी कह सकते हैं। अब ये भी क्या हुआ, ये भी वही नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, इसलिए ये भी रैशनल निकला। अब आते हैं असल जो हमारा टारगेट है, या वो है इरेशनल नंबर। अब इस नंबर को देखिए 2.718281828459 सो ऑन, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। क्या ये टर्मिनेटिंग है? क्या कहीं ख़त्म हो जाता है? नो, नहीं ख़त्म होता, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या इसमें कोई पैटर्न है, यानी 333 या 666 या 999 या 222, यानी कोई पैटर्न नहीं जा रही, या कह लेंगे कोई ग्रुप नहीं जा रहा। 321 जिस तरह ये ग्रुप चला हुआ है 321 321 321, इसमें कोई ग्रुप नहीं जा रहा है। हर नंबर अगला नंबर पहले से मुख्तलिफ ही है और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये ऐसा नंबर है जो ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिपीटिंग है, यानी बार बार इसमें कोई चीज़ आ रही है। ये इरेशनल होता है, ये होता है इरेशनल नंबर। तो इस सारे बहस से हमें ये मिला कि ऐसा नंबर
जो ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिकरिंग हो वो इरेशनल होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, यानी 2 दफ़ा नॉन उसमें आ रहा हो, एक ये वाला नॉन एक ये वाला नॉन, यानी 2 दफ़ा नॉन आए तब ये इरेशनल हो जाता है। यहाँ देखें नॉन तो आ रहा है लेकिन वो एक दफ़ा ही है, इसमें भी नॉन आ रहा है लेकिन एक दफ़ा ही है, इसमें 2 दफ़ा आ रहा है, तो जिसमें 2 दफ़ा आ जाए वो इरेशनल होता है। तो बच्चों मेरा ख्याल है कि अब अच्छी तरह आप समझ गए होंगे कि इरेशनल नंबर दूसरे तरीके से हम कैसे देखते हैं। उसके बाद बच्चों ये तीसरा है, ये ई, ये एक कांस्टेंट है मैथ में, इसको कहते हैं यूलर्स नंबर। इसकी वैल्यू ये है 2.71828184594 सो ऑन, ये कभी ख़त्म नहीं होता, इसकी ये वैल्यू होती है। अब ये फिर किस कैटेगरी में आया, ये इरेशनल नंबर में आया ये वाला, क्योंकि ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिकरिंग है, इसलिए ये ई जो है यूलर नंबर जो है ये इरेशनल नंबर होता है। बच्चों ये क्या है, आगे जाके आपने लॉगरिथम पढ़ने हैं, उनमें भी ये यूज़ होना है, और इसके अलावा स्टैट में और कई मैथ के शोबों में ये इस्तेमाल होता है, साइंस के कई शोबों में यूलर नंबर इस्तेमाल होता है, बड़ा कारआमद चीज़ है ये। उसके बाद बच्चों आते हैं ये पाई है। पाई आप पिछली क्लासों में भी पढ़ते हैं, ये अमूमन दायरे में इस्तेमाल होती है। दायरे के जितने भी सवालात होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनमें पाई का होना ज़रूरी होता है दायरे के अंदर। तो पाई की वैल्यू जो है वो भी इसी तरह 3.1415926535897 सो ऑन, यानी ना तो टर्मिनेटिंग और ना रिकरिंग, ये इस तरह लगातार चल रही है। तो इसलिए ये कौन सा नंबर निकला, ये भी इरेशनल निकला। इरेशनल। तो बच्चों देखें, इसको आप क्यों प्राइम भी कहते हैं, यानी क्यों नहीं है, यानी इसका कोशेंट नहीं बन सकता। आप इसको आप कॉमन फ्रैक्शन में लेके जाएं, बटे में लेके जाएं, तो इसका बटा सही नहीं बनता। अगर आप डिवाइड करके देखें बटे के लिहाज से, तो ये कोशेंट तो बना हुआ है लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए ये कंप्लीट नहीं होगा कभी। ऐसी सूरत में इसको कहते हैं ये कोशेंट नहीं है। अप्रोक्सीमेटली तो हो जाएगा लेकिन सही नहीं होगा, तो इसलिए इसको कहते हैं इरेशनल। तो बच्चों अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करना है आपने 2.353535। तो बच्चों देखिए कि इसकी आइडेंटिफिकेशन पहले लिख लेते हैं। क्या है आइडेंटिफिकेशन इसकी, ये टर्मिनेटिंग है नंबर, ये तो इसलिए ये रैशनल हो गया। रैशनल है क्या, ये डेसिमल है, ये रैशनल डेसिमल हो गया। इसकी रीज़न क्या है, तो आप लिखेंगे जो आपने सीखा पहले कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका एंड वाला नंबर आ रहा है डेसिमल पार्ट में। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। अब बेटा दूसरा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 0.6 बार है। 0.6 बार का मतलब है 6 रिपीट हो रहा है। तो फिर जब रिपीट हो जाए, अगरचे वो टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिपीटिंग या रिकरिंग तो है ना, तो इसलिए ये रैशनल बन गया। रैशनल नंबर। अच्छा इसकी रीज़न देखते हैं। वो रीज़न तो वही कि ये अब 0.6 बार का मतलब है 0.6666 सो ऑन, यानी ना तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है लेकिन रिकरिंग है। हम लिखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग। इसकी सबब ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिकरिंग। इसकी ये सबब है कि ये रैशनल इसलिए है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, इसलिए ये भी रैशनल निकला। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए भी क्वेश्चन नंबर 3 में 2.236067, तो बच्चों सोचो ये किस कैटेगरी में आता है? कि क्या ये टर्मिनेटिंग है? नो। क्या ये रिकरिंग है? नहीं, रिकरिंग भी नहीं है, कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही, कोई पैटर्न नहीं है, तो इसलिए क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे इर्रेशनल नंबर। इसकी रीज़न क्या है भाई? रीज़न वही कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, नेक्स्ट वाला है। तो नेक्स्ट वाला देखिए कि 7 का स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अब 7 तो है, अगर सिर्फ 7 की बात की जाए ये तो हो गया रैशनल, लेकिन जब उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, रूट साइन लगा हुआ है, तो ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है, अंदर इम्परफेक्ट है। यानी ये 1 भी नहीं, 4 भी नहीं, 9 भी नहीं, 16 भी नहीं, ये 7 है, ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है। इसका रूट लगा हुआ है, तो हमने सीखा था कि जो इम्परफेक्ट स्क्वायर हो उसका रूट जो होता है इर्रेशनल होता है, तो हम लिख देंगे आगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। तो रीज़न क्या हुई? रीज़न देखिए कि जब आप 7 इम्परफेक्ट स्क्वायर 7 जो है इसका रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो ये निकलता है 2.6457151106459007, यानी आगे कैलकुलेटर ख़त्म हो जाएगा, ये उसकी स्पेस ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा, नंबर कभी ज़िंदगी भर नहीं ख़त्म होगा। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसकी रीज़न नॉन टर्मिनेटिंग और एंड नॉन रिकरिंग है। बच्चों फिर क्या हुआ? इर्रेशनल नंबर ही बना ना ये। मतलब ये वही 5वां क्वेश्चन है हमारा, ये वही अयूलर नंबर आ गया, यानी ई आ गया। इसके आइडेंटिफिकेशन आप पहले सीख आए हैं कि ये इर्रेशनल होता है। इर्रेशनल नंबर क्यों भाई? क्योंकि ये देखें आप ई, इसकी ये वैल्यू आ रही, पहले आप समझ गए कि समझ के आए, तो इसको हम लिख देंगे नॉन, इसकी रीज़न लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब उसके बाद आ गया छठा सवाल, वो है पाई। वो जो पाई जो है वो भी उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है ना, आइडेंटिफाई करें तो वो भी इर्रेशनल नंबर ही आता है। इर्रेशनल क्यों भाई? क्योंकि उसकी वैल्यू जो है 3.141592, ये वाले, ये सारी की सारी ये वही नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड नॉन रिकरिंग। इसलिए ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो बच्चों आज इतना ही।
कल इंशाल्लाह इस क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट बाकी हैं, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। तो इसके मतलब अगर आपकी समझ में कोई बात आई हो, अच्छी तरह समझ गए हो तो ये बताइए। अगर ना कहीं किसी चीज़ का पता ना चला हो तो फिर बराह रास्त आप फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं कि किस चीज़ की समझ आई, किसकी नहीं समझ आई। आपने फीडबैक ज़रूर देना है। अल्लाह हाफिज़।